एक पेड़ पर एक तोता रहता था। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तोता जब भी पेड़ पे कहीं से कोई फल लाता तो वो अपने खाने के साथ साथ फल का एक टुकड़ा सांप के लिए भी गिरा दिया करता था। इस तरह से दोनों बहुत मिलजुल के रहा करते थे। अक्सर एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। और भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? मुश्किल क्यों होती है? अरे भाई, जब मैं नया था तो मैं चूहे को पकड़ने के लिए दूर दूर चला जाता था, लेकिन अब मैं पुराना हो गया हूँ तो अब मुझसे चला नहीं जाता, तो इस वजह से मैं यहीं रहता हूँ। आजकल बाहर भी नहीं निकलता। कोई बात नहीं दोस्त, तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं जब भी कुछ भी खाऊंगा तो अपने साथ साथ तुम्हारे खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्त, मेरे बुढ़ापे के सहारे तो तुम ही हो, और मैं तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ से देख रहा हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तब से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे माँ बाप को एक बहेलिए ने मार दिया था। उसके बाद से तुम उदास उदास से पेड़ पर बैठे रहते थे, तो फिर मैंने धीरे धीरे तुमसे बात करना शुरू किया। तब तुम्हारा मन धीरे धीरे बहलने लगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर याद है कि मैं बचपन से ही तुमको यहाँ पर अपने साथ देखता आ रहा हूँ। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ सेब के बागीचे में। इतना कहकर तोता उड़ गया। सांप भी अपने बिल के अंदर चला गया। एक दिन की बात है, सांप जड़ के नीचे बैठा बैठा बाहर लोगों को आते जाते देख रहा था, और तोता डाली पर बैठा हुआ कोई फल खा रहा था। तोता बहुत मीठी आवाज में बोल भी रहा था। वो इतनी जोर से बोल रहा था कि सांप ने उससे बोला, अरे भाई, इतनी जोर से क्यों बोलते हो? राह चलते किसी बहेलिए की नजर पड़ी तुम पर तो बहुत मुश्किल होगी। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ। इन दोनों की बातें चल ही रही थी, तब तक सांप ने देखा कि एक बहेलिया पेड़ के पीछे से तोते पे निशाना लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब सांप ने ये सोचा कि अगर मैं तोते को बताऊं तो वो डर जाएगा। सांप बहेलिये को नजदीक आता देख रहा था। सांप ने जब पेड़ के ऊपर देखा, उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बाज उड़ रहा था और वो भी तोते पे नजर गड़ाए हुए था। सांप ने ये सोचा कि आज मेरा दोस्त ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ है। बस फिर क्या था, सांप ने अपना फन उठाया और धीरे धीरे सरकते हुए बहेलिये की तरफ बढ़ने लगा। बहेलिया एक टक होकर तोते को ऊपर देखे जा रहा था। उसने धनुष में अपना बाण चढ़ा रखा था। सांप ने जल्दी से जाकर उसके पैर में जोर का डंक मारा, जिससे उसका तीर छूट गया और तीर तोते को ना लगते हुए तोते के ऊपर उड़ रहे बाज को लग गया, जिससे वह बाज नीचे गिर गया।
बाज घायल हो गया और बहेलिये को सांप ने डंक मारा था। बहेलिया भी अपना तीर धनुष छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। तोते को बहुत बाद में पता चला कि उसके ऊपर इतना बड़ा संकट था और उसके दोस्त ने उसको बिना बताए उसके संकट को टाल दिया। बच्चों, हमारे सच्चे दोस्त भी इस तरह ही होते हैं। चाहे वो हमारे साथ रहे ना रहे, पर पीछे वो हमेशा हमारी भलाई करते हैं। मगर दोस्त सच्चा हो तभी। इसलिए जीवन में हमें सच्चे और अच्छे दोस्त जरूर बना के रखने चाहिए। साथ ही साथ खुद को भी बहुत अच्छा बनाए रखना चाहिए, ताकि आपसे दोस्ती करके किसी और के अच्छे दोस्त की तलाश पूरी हो सके। एक लकड़हारा था। उसका नाम था हरिया। वह बहुत ईमानदार था और ईमानदारी से पैसे कमाकर वह ईमानदारी से अपना घर का खर्चा चलाता और आराम से भोजन करके बहुत अच्छी नींद में सोता था। उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वह थोड़े से पैसे कमाता, मगर उन मेहनत से कमाए हुए पैसों से खूब मज़े से खाता और अपने परिवार के साथ मस्त रहता था। हरिया अपने काम को खूब एंजॉय करता था। वो जब लकड़ी काटता था तो लकड़ी काटते हुए ऐसा लगता था मानो जैसे वो अपने सबसे पसंदीदा खेल को खेल रहा हो। अरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। अब चल के इस लकड़ी को बाजार में बेच आता हूँ। ओ लकड़ी ले लो, लकड़ी, ओ बढ़िया सी लकड़ी, सूखी सी लकड़ी। ओ लकड़ी ले लो भाई, लकड़ी ले लो। ओ इसे जलाकर खाना बना लो या इसे जलाकर अपने हाथ पांव सेक लो। ले लो ले लो, सबसे बढ़िया लकड़ी, हरिया की लकड़ी। अरे भाई हरिया, कितने रुपए किलो दे रहे हो? 20 रुपए के। ये लो 20 रुपया। ये लो लकड़ी। चलो भाई, आज तो बहुत जल्दी लकड़ी बेच ली मैंने। यही हरिया की दिनचर्या थी। वो बड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उतने ही पैसे लोगों से मांगता जितने उस लकड़ी के पैसे मुनासिब होते। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से हरिया अपने घर का सामान लाता और खा पी कर मस्ती से सो जाता था। यही थी हरिया की जिंदगी। हरिया बहुत ईमानदार था। वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता या कभी किसी को लकड़ी कम नहीं देता था। यानी वो सच्चा, सीधा, नेक और ईमानदार था। एक बार की बात है, हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लो 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 लो। भैया आ गए। आज तो ये वाला पेड़ काटूंगा। ओ तेरी, इसमें कितनी सूखी लकड़ियां हैं। इसको तो मैं पूरे 10 दिनों तक बेच सकता हूँ। जय बजरंगबली, शुरू हो जाओ भैया। अरे रे रे, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में डूब गई। दरअसल हरिया जिस पेड़ की लकड़ी काट रहा था, उसके पास में ही एक नदी बहती थी, बिल्कुल पेड़ से सटे हुए।
हरिया की कुल्हाड़ी उस नदी में गिर गई। हरिया रोने लगा। ओ, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में डूब गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? अब मैं अपना काम कैसे करूंगा? अरे झूलेलाल, मुझे इस संकट से निकाल। अरे मैंने तो कभी किसी से बेईमानी भी नहीं करी, कोई चोरी नहीं करी, फिर मेरी कुल्हाड़ी पानी में क्यों डूब गई? हरिया रो ही रहा था कि पानी के अंदर से जल देवता बाहर निकले। अरे हरिया, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हुआ। तुम चिंता ना करो, मैं जल देवता हूँ। मैं इसी नदी में रहता हूँ। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूँ। जल देवता अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। अरे हरिया, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लोहे वाली थी। ये मुझे सोने की क्यों दे रहे हो? ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अच्छा रुको, मैं फिर ढूंढ के लाता हूँ। जल देवता अंदर जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे भाई, तो तुम्हारी कौन सी कुल्हाड़ी थी? अच्छा रुको, मैं फिर दोबारा देखता हूँ। फिर जल देवता अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं और इस बार उनके हाथ में होती है हरिया की वही लोहे वाली कुल्हाड़ी जिससे हरिया रोज लकड़ियां काटता था। हरिया, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ दी। हरिया, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सही में तो मैं हर रोज तुमको इस पानी के अंदर से देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी मेहनत करते हो और लकड़ियों को बेचकर अपना घर बार चलाते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कभी चोरी नहीं करते। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। इसलिए इस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे रहा हूं। इन कुल्हाड़ियों को बेच के तुम चाहो तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, मैं ये कुल्हाड़ी क्यों लूंगा? ये तो मेरी है ही नहीं। नहीं हरिया, ऐसा नहीं है। तुम ये कुल्हाड़ी रख लो और जरूर रख लो। आज से तुम्हारे दुख के दिन गए हरिया। जाओ, इन कुल्हाड़ियों को बेचकर तुम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेना और अपना कोई काम धंधा शुरू कर लेना। जाओ, ये कुल्हाड़ी तुम्हें मैंने भेंट में दी। बस फिर क्या था, हरिया अपनी ईमानदारी के बदौलत उस परीक्षा में पास हुआ और उन कुल्हाड़ियों को बेचकर उसने अपना घर भी बनवाया और एक कारोबार भी शुरू किया। इसीलिए तो कहते हैं, ईमानदारी सब पे भारी। क्यों, ठीक कही ना?